ये तो पाकिस्तान में जाके डायरेक्ट बिरयानी भी खा रहे हैं, फ्री में कोरोना की वैक्सीन भी दे रहे हैं। मुझे तो लगता है कि कहीं इनके नेता और प्रधानमंत्री पाकिस्तान की सिटीजनशिप ही ना ले लें, क्योंकि इतनी पसंद आ गई ना बिरयानी कि कूदते फांदते वहीं पहुंच जाते हैं। कभी कोरोना की वैक्सीन के बहाने पहुंच जाते हैं, तो कभी पाकिस्तान डे पे बधाई के बहाने पहुंच जाते हैं, तो कभी वहाँ पर बिरयानी खाने के लिए पहुँच जाते हैं, लेकिन पहुँचते ज़रूर हैं। क्यों आपको हिंदू खतरे में नहीं दिख रहा है? आप खतरे में हैं, मैं खतरे में हूँ यहाँ पर। एक बात मुझे बताइए भाई, आप हमें मारेंगे क्या? नहीं। आपको लगता है कि हम आपसे खतरे में हैं? हमें नहीं भाई, आप तो मेहमान। किससे खतरा है हमें बताइए ना आप मुझे। खतरा इन बीजेपी और आरएसएस वालों से है, और आप हर 6 महीने में हिंदू खतरे में आ जाता है ड्रामा समझ रखा है आपने, और खड़े खड़े मीडिया की तरह आप हंसते रहते हैं। हंसना बंद करिए, और हर 6 महीने में हमें खतरे में आप ला देते हैं। खतरा बीजेपी के लोगों से है। ये कहते हैं राम खतरे में है, राम लोगों को खतरे से बाहर निकालता है, और ये राम को ही ला के खतरे में खड़ा कर देते हैं। राम कैसे खतरे में हो सकता है, ज़रा बताइए ना आप मुझे। खतरे में है तो भाजपा और आरएसएस लोगों की कुर्सी, जो बंगाल के लोग उन्हें भगाने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को बेगम बोल रहे हैं, तो आप चिढ़ क्यों रहे हैं? आप एक बात मुझे बताइए, अपने घर में अपनी बहन को बेगम कहते हैं आप? बताइए ना मुझे, कहते हैं हाँ या ना बताइए। तो ये तमीज़ है बात करने की? एक चीफ मिनिस्टर है वो बतौर, समझ रहे हैं, और आपको रिस्पेक्ट नहीं है कि एक चीफ मिनिस्टर के लिए किस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आपको मर्यादित शब्दों में बात करनी नहीं आती। आप महिला को क्या रिस्पेक्ट देंगे जब आप एक चीफ मिनिस्टर को रिस्पेक्ट नहीं दे पा रहे? अरे आपके भी घर में बहन बेटी माँ है, उस बहन बेटी को भी बेगम कह के बुलाते हैं क्या आप? बताइए ना आप मुझे, किसे कहते हैं बेगम? बताइए। इन्हें इतनी भी सी भी मर्यादा नहीं बची है कि एक महिला के लिए किस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्या घर में शुभेंदु अधिकारी अपनी बेटी को बेगम कह के बुलाते हैं, अपनी बहन को बेगम कह के बुलाते हैं? बताइए ना मुझे। अगर घर में कहकर बुलाते हैं तो बाहर भी बुलाइए, लेकिन अगर घर में नहीं कहते तो बाहर भी आपको कहने का हक नहीं है। वो एक चीफ मिनिस्टर हैं, एक महिला मुख्यमंत्री हैं, समझ रहे? बीजेपी तो कह रही है कि जिस तरह से ट्रम्प बुखला गए थे, उसी तरह से ममता बनर्जी हार के डर से बुखला गए। ट्रम्प बौखला गए थे? हारने के बाद बुखला गए थे। भैया सुनिए, बौखलाए तो पड़े प्रधानमंत्री मोदी, तभी तो बांग्लादेशियों तक से जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, समझ रहे? बौखलाया कौन पड़ा ये पूरा देश जानता है। और शुभेंदु अधिकारी जैसे लोग ऐसे लोग हैं, वो जो जिस थाली में खाते हैं ना, उसी थाली के अंदर छेद करते हैं। तो देश को थाली में छेद करने वाले कोबरा की ज़रूरत नहीं है, देश को सांप और नाक की ज़रूरत नहीं है, देश को देश चलाने वाले लोगों की ज़रूरत है। रामराज आपको पसंद क्यों नहीं? रामराज किसने मना करी? लाइए रामराज, साथ हैं हम आपके। लेकिन आप अगर रामराज में रामराज को बदनाम करेंगे, क्योंकि राम ने कभी अपनी प्रजा को नहीं सताया, राम ने अपनी प्रजा के खातिर अपनी पति को त्याग दिया, राम ने झूठे सबरी के बेर खा लिए। ये हिंदुओं में भी ये तराशते हैं कि कौन दलित है, हिंदुओं में भी ये तराशते हैं कौन ब्राह्मण है, कौन शूद्र है, कौन वैश्य है। और जो चाहे वो ब्राह्मण हो, शूद्र हो, वैश्य हो, दलित हो, अगर वो हिंदू बीजेपी का समर्थन नहीं देता तो वो हिंदू नहीं है बीजेपी की नज़र में। जो बीजेपी को समर्थन देता है वही इसलिए हिंदू है, ये कहना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो विरोध क्यों कर रहे हैं भाजपा? क्या चाहते हैं? रामराज चाहते हैं तो विरोध। राम राज्य में एक बात मुझे बताइए, राम के राज्य में इतने राम के भाई थे लक्ष्मण, ठीक है, राम के पिताजी थे दशरथ, ठीक है, राम के कृष्ण के राज्य में किस महिला के साथ बलात्कार हुआ? मुझे ये बताइए ना आप मुझे। ये राम के भेष में कौरव और कंस हैं, और देश को ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जब विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, बंगाल को सोनार बंगला बनाना चाहते हैं, आप क्यों आड़े आ रहे हैं सर? एक बात मुझे बताइए, पिछले 7 साल से पहले बताइए, प्रधानमंत्री देश के एक होते हैं या हर जगह बदल बदल के होते हैं? एक होता है ना प्रधानमंत्री, पक्का ना? सोच लीजिए, कंफर्म है ना? एक कहीं आप भी बीजेपी की तरह बदल जाएं, एक ही है ना प्रधानमंत्री? तो एक बात मुझे बताइए, पिछले 7 साल में ये बंगाल बांग्लादेश में था, नेपाल में था, पाकिस्तान में था, अफगानिस्तान में था क्या? नहीं था ना? तो एक बात मुझे बताइए, पिछले 7 साल में इस बंगाल को सोने का क्यों नहीं बना दिया? प्रधानमंत्री तो एक होता है ना। ऐसी 3 योजना बता दीजिए जो आपने बंगाल के लिए बनाई हो।
घर में नहीं खाने को चलिए अम्मा बनाने को, उससे अपना उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा, वो बंगाल को कंगाल करने के लिए आ गया। तो पहले अपना घर संभालिए, फिर दूसरे का संभालिएगा। हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो हिंदू राष्ट्र में क्या गलत है? हिंदुस्तान है, आपको आपत्ति है? हिंदुस्तान भी तो कहते हैं, हिंदुस्तान से किसी को आपत्ति है क्या? बताइए ना मुझे, आपको आपत्ति है क्या हिंदुस्तान से? अरे मुझे तो गर्व है, आई प्राउड टू बी इंडियन। हमारा देश है, हमारे देश में दिवाली और रमज़ान मनती है, तो आपको क्या बात का दर्द? क्योंकि देश की मीडिया को दर्द इस बात का है क्योंकि इनके अंदर डीएनए जो दौड़ रहा है ना, वो डीएनए दौड़ रहा है अंग्रेजों का। और अंग्रेजों ने क्या करा था? डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और शासन करो। तो अंग्रेजों के खून वाले, अंग्रेजों के डीएनए वाले देश को तोड़ना चाहते हैं। इनकी औकात नहीं है। अगर मुस्लिम चले भी जाए ना, तब भी हिंदू नहीं बनाएंगे ये। इन्हों को दोनों तरफ का वोट चाहिए। वरना एक बात मुझे बताइए, बंगाल में मुस्लिम कैंडिडेट क्यों उतारे हैं? बताइए ना। जब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं तो मुस्लिम कैंडिडेट क्यों उतारे हैं? और एक बात मुझे बताइए, जो पूजा नकवी है, जिन्होंने मुख्तार अब्बास नकवी से शादी करी है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? मुरली मनोहर जोशी की भतीजी का रिश्ता क्या कहलाता है? शाहनवाज हुसैन जो भाजपा में है, वो रिश्ता क्या कहलाता है? बताइए ना। मतलब अगर कोई मुस्लिम बीजेपी में है तो वो मुस्लिम नहीं है, वो देशभक्त है। और अगर वो बीजेपी में नहीं है तो ये आतंकवादी है, टेररिस्ट है और देशद्रोही है। ये कह रहे हैं आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मगर भाजपा की कहीं ना कहीं ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है? कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि भाजपा की परिवर्तन की लहर है पूरे पश्चिम बंगाल। कहीं ना कहीं कहाँ कहा जा रहा है, मुझे ये तो बताइए। पूरे पश्चिम बंगाल। आप ना ऐसी बात मत किया करिए। एक तो आप बोल देते हैं सूत्रों के हवाले से खबर मिली। जरा ये बताइए सूत्र कहाँ से आते हैं आपके? कहाँ से आते हैं सूत्र? नहीं बताएंगे आप, क्योंकि आपके धंधे का मैटर है ना ये। आपके सूत्र के कारण कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश में दंगे हो जाते हैं और आप ये कह के पल्ला झाड़ देते हैं कि सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। सूत्र तो बताइए कहाँ से आते हैं? जितना बरेली के बाजार का झुमका नहीं गिरा ना, उतना मोदी सरकार के राज में मीडिया का स्तर गिर चुका है। समझ लीजिए आप इस बात को। और वो दिन दूर नहीं जब आप हाथ में माइक लेकर कहेंगे कि माँ की कसम खा रहा हूँ, इस बार सच्ची खबर दिखा रहा हूँ, लेकिन किसी को आपकी बात पे यकीन नहीं होगा। ये लिख लीजिए आप। ये हम नहीं कह रहे, भाजपा वाले कह रहे हैं। और एक सवाल भाजपा वाले ने उठाया था कि दीदी पश्चिम बंगाल को लंदन बना देंगी। क्या यही लंदन है? किसने कहा था? भाजपा कह रही है, ममता बनर्जी कही थी हाँ कि लंदन बना देंगी। यही लंदन है? उत्तर प्रदेश तो स्विट्जरलैंड लग रहा है ना। कम से कम यहाँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार तो नहीं हो रहा ना। समझ रहे? हमें लंदन नहीं चाहिए। समझ रहे? नीम का पत्ता चंदन से कम नहीं और अपना गांव घर लंदन से कम नहीं। समझ रहे? हमें भले ही लंदन नहीं चाहिए, हम कहते हैं हमें अपना वतन चाहिए हिंदुस्तान। और हमें अपना पुराना हिंदुस्तान चाहिए, जिस हिंदुस्तान में बहन बेटियां सुरक्षित हो, जिस हिंदुस्तान में लोग एक दूसरे के साथ प्यार से रहें। नहीं चाहिए हमें लंदन, नहीं मांगते हम लंदन। हमारे हिंदुस्तान में बहन बेटियों की इज्जत आबरू सुरक्षित है, तो हमारे लिए वही लंदन है। समझ रहे? वो हमारे लिए लंदन से कम नहीं। आखिरी सवाल, भाजपा कह रही है कि ममता बनर्जी जय श्री राम कोई भी बोल देता है तो चिढ़ क्यों जाती है? आप भाजपा की ही सुनते हैं, गरीब जनता की भी सुन लीजिए। हम तो सवाल कर रहे हैं भाजपा की। क्या कर रहे हैं? भाजपा की सुनते हैं। आपने एक बार भी पूछा कि गरीब जनता भूखी मर रही है, शिक्षा के लिए बच्चे बात कर रहे हैं? एक बात मुझे बताइए, वो कोरोना का कीड़ा जो है वो स्कूल के नाम से ही उजागर होता है क्या? स्कूल के नाम से और शादी के नाम से ही उजागर होता है वो, वरना नहीं उजागर होता। आप स्कूल खोल दीजिए तो इनको आपत्ति हो जाती है, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं है ना। बीजेपी के नेता अनपढ़ हैं सारे के सारे। तो इन भाजपा के गवारों को स्कूल भेजो, सारों को इन्हें पढ़ाने और लिखाने की ज़रूरत है। समझ रहे? और राम के नाम से कभी किसी को आपत्ति नहीं है। हम राम नहीं, ये सीता राम बोलने वाला देश है, क्योंकि जिस घर की सीता सुरक्षित होगी ना, वहाँ पर तो अपने आप राम का राज स्थापित हो जाएगा। क्योंकि राम जब प्रसन्न होते हैं जब उनके प्रजा सुरक्षित हो, उनकी प्रजा खुश हो और उनके राज्य की महिला सुरक्षित हो, यानी सीता सुरक्षित हो, तो राम अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे और उसी दिन राम राज्य बन जाएगा। तो पहले महिला को सुरक्षित करिए, राम राज्य तो अपने आप आ जाएगा। एक हवा बनाने की कोशिश की जा रही है कि 2 मई दीदी गई, क्या जाएंगी दीदी? 2 मई नरेंद्र मोदी जी को यहीं हावड़ा स्टेशन से बिठाएंगे गुजरात के लिए ट्रेन में, और इनको चाय का खोमचा दोबारा लगवाएंगे ठेला कि चाय बेको। अब की बार पूरा देश चाय पिएगा आपके हाथ से।
बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे आंदोलन जीवी मोहित शर्मा हमारे साथ मौजूद थे। क्यों आंदोलन जीवी हम आज कह रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि आंदोलन जीवी है, तो आंदोलन जीवी है। आखिरकार पता चलेगा कि 2 मई दीदी गई या दीदी आई। मिलेंगे अगले अपडेट के साथ।